डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लौह पुरुष। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद तो किया, परंतु पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश को 562 टुकड़ों में बांट दिया, यानी अलग अलग रियासतों में बांट दिया। उन सभी को जोड़कर एकता के सूत्र में बांधने का काम करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी लौह पुरुष। आप सभी जानते ही हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इस पाठ में हम लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड के एक किसान परिवार में हुआ था। आइए पाठ में से पढ़ते हैं। लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आते हैं और बोलते हैं, काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी मजबूती, पक्का विश्वास, संकल्प, जैसे कि वे संकल्प के साथ कह रहे हो कि काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। बालक यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल उदास हो गया। उन्होंने साहस बटोरकर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूंगा। पिताजी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूं। बड़ा विठल मुंबई में पढ़ रहा है। पिता ने समझाते हुए कहा, यानी उनके पिताजी चाहते थे कि उनके बाकी भाइयों को पढ़ाया जाए और वे खेत के कामकाज में उनका हाथ बटाए। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूं। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। अनुमति यानी स्वीकृति, इजाजत, कि आप मुझे पढ़ने की इजाजत दे दें, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। यानी उनके लोहे जैसे, लौह पुरुष थे वे, तो उनके विचार लोहे जैसे मजबूत थे। तो पिताजी उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और वे उन्हें आगे पढ़ने से न रोक सके। उन्होंने उन्हें आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। लौह पुरुष यानी लोहे जैसे विचारों वाला पुरुष। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया। वे जान चुके थे कि इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके जो भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। धन यानी रुपए पैसे, यश यानी सम्मान,
कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करते हैं उन्हें पैसे भी मिलते हैं और उनका यश यानी उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने रात दिन कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आ गया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की पूरी तैयारी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, यानी वे इस चीज का इंतजार करने लगे कि कब उनका टिकट आए और वे कब इंग्लैंड अपनी पढ़ाई करने के लिए जाएं। वर्षों का सपना पूरा होने वाला ही था। यह सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जी मन ही मन अपना इंग्लैंड जाने का टिकट आने का इंतजार करते हुए प्रसन्न हो ही रहे थे कि अचानक उनका भाई दौड़ता हुआ आता है। उनका भाई विट्ठल, बड़ा भाई कौन था? विट्ठल। विट्ठल दौड़ता हुआ आता है और कहता है, वल्लभ वल्लभ कहाँ हो? देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। अज्ञात हितैषी, हितैषी यानी भला चाहने वाला, यानी किसी उनका भला चाहने वाले अनजान पुरुष ने उनका इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उन्हें कहता है, यह मेरा है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, वी.जे. पटेल, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे, यानी वह टिकट वल्लभ भाई पटेल जी के लिए आया था और उनके भाई विट्ठल ने समझा कि वह उसके लिए आया है। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल की आंखों में आंसू आ गए, यानी जब उन्होंने छोटे भाई की दरिया दिली देखी कि कितना बड़ा दिल है मेरे छोटे भाई का कि वो अपना टिकट मुझे दे रहा है, वो अपना इंग्लैंड जाने का सपना पूरा ना करने की बजाय मुझे कह रहा है कि मैं चला जाऊं। तो विट्ठल यानी वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सजनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया, यानी उन्होंने सबका दिल जीत लिया, सबके दिलों पर उन्होंने राज कर लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बिहार के चंपारण गांव में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में
सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई जी गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी, यानी उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। तो वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने उन्हें सरदार पटेल की उपाधि से सम्मानित किया था। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे, यानी गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में थे। वे उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी, यानी जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, वो भारत को जब आजाद करके गए, तो उन्होंने भारत के जो सभी राज्य थे, सभी रियासतें थी, उन सबको भी स्वतंत्र कर दिया था और भारत के 562 टुकड़े हो गए थे, यानी 562 अलग अलग रियासतें भारत में बन गई थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में, यानी कुछ पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे और कुछ भारत में रहना चाहते थे, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे। कुछ चाहते थे कि ना वो पाकिस्तान के साथ मिले, ना भारत के साथ मिले, वो अपना जीवन यापन खुद करें, अपने विलय यानी अपने राज्य को खुद से वो देखें, किसी के अधीन न रहें। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया, यानी 562 रियासतों को उन्होंने भारत में मिलने के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत मां का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया, यानी 15 दिसंबर 1950 को भारत मां के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हो गया। उनकी महानता और लोह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें आज भी याद करता है। तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में हमने पढ़ा लौह पुरुष।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में। हमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यानी लौह पुरुष के जीवन, उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, यानी हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। धन्यवाद।